बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपको जिस यूट्यूबर के बारे में गुड न्यूज़ दे रही हूँ, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। और वो यूट्यूबर सबके फेवरेट हैं और ऐसे ही नहीं बने, बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने अपनी लाइफ में, जिसका उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी बताया है। और वो यूट्यूबर जिसकी पहली कुकिंग वीडियो हो गई थी हिट, बल्कि सुपर हिट, मगर आज भी वो टॉप के यूट्यूबर, टॉप के शेफ़ होते हुए भी बिल्कुल भी मगरूर नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा हम्बल हैं। उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। इसके अलावा उनकी फैमिली वीडियोस भी बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं और इंटरेस्टेड होती हैं, और दिल चाहता है कि ये वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो ताकि हम ज़्यादा देखें। उनकी फैमिली में कुछ दिनों पहले हुआ है इजाफा, जिसमें उनका क्यूट सा एक पोता आया है। सो फ्रेंड, कोई नहीं, वो है बाबा आरसी। बाबा आरसी फूड ने बहुत ही कम टेन्योर में अपना चैनल ग्रो किया है, बहुत ही टैलेंट से और बहुत ही स्ट्रगल से। फ्रेंड, अब एक गुड न्यूज़ आई है उनकी फैमिली की तरफ से। अब जो बाबा आरसी हैं वो तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। बाबा आरसी ने कुछ दिनों पहले उम्रे पे जाने से पहले की है दावत, बहुत ही ज़बरदस्त थी और बड़ा ही लवली डिनर था, और जिसमें रेड मीट की बिरयानी बनी थी और बहुत सारे खाने थे और स्पेसिफिकली उसमें मीठा था। बहुत ही ज़बरदस्त, पूरी फैमिली इसमें शामिल थी और ये दावत उन्होंने दी थी अपनी एक फैमिली मेम्बर को जो कि जा रहे हैं उम्रे पर। फ्रेंड, मैं यहाँ पर बताऊँ कि बाबा आरसी की फैमिली जो है, इन्होंने मेहनत तो बहुत की है और मेहनत इनकी टारगेट पे लगी और इनको अपने गोल्स अचीव हो गए। आज माशाल्लाह से बाबा आरसी की जो फैमिली है वो अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी है। बच्चों के पास बहुत ही लग्जरी माशाल्लाह से गाड़ियां हैं और बड़े बेटे की शादी भी डॉक्टर से हुई है। मगर फ्रेंड, इनमें अभी भी किसी किस्म का गुरूर नहीं आया है। बाबा आरसी ने अपनी दिलचस्पी उनकी ऑब्वियसली कुकिंग में है। कुकिंग के लिहाज से उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन आपको बताऊं, कुकिंग वो चैनल में तो करते ही हैं, मगर उन्होंने अपने घर में बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग की और डेली अपने घर में वो कुछ ना कुछ बनाते हैं जिसको उनकी फैमिली एंजॉय करती है। प्लस रामेश भी कम नहीं है अपने अब्बू से। रामेश ने भी वही कुकिंग सीखी है और बहुत अच्छे वो भी कुक हैं। प्लस उन्होंने लास्ट ईयर रमज़ान में बहुत अच्छी चीज़ें बनाई थी। अब सिचुएशन ये हो गई है कि रामेश का कुछ इरादा है इंग्लैंड जाने का, और उनकी बीवी जो है डॉक्टर है, उनको लाइसेंस मिल चुका है इंग्लैंड का और टेस्ट वगैरह उन्हें क्लियर कर लिए हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन हो गई है कि रामेश को अपना फ्यूचर बनाना है इंग्लैंड में, और रामेश की जो स्किल है वो ऐसी है कि वो कहीं भी जाएंगे तो वो अपनी स्किल शो कर सकेंगे। कुकिंग स्किल्स उन्होंने बहुत अच्छे हैं उनमें, और उनका ये कहना है कि वो इंग्लैंड जाके अपना रेस्टोरेंट बिल्कुल ईजीली सेटअप कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पापा का नाम और उनका नाम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो मुस्लिम स्पेसिफिकली हैं और जो एशियंस हैं वो तो खाएंगे उनके हाथ के खाने, और यहाँ पर उनकी वाइफ जो है उनकी भी प्रैक्टिस चलती रहेगी। अब यहाँ पर रामेश की अम्मी जो हैं वो रोने लग गई कि नहीं बेटा, अभी नहीं जाओ, अभी पोता है जो कि 3 मंथ्स का है। ज़ाहिर है वो बहुत प्यारा लगता है बच्चा, उससे अटैचमेंट हो जाती है, तो उन्होंने मना कर दिया। टेम्प्रेरी तौर पे तो रामेश रुक चुका है, मगर डेफिनेटली अच्छे फ्यूचर के लिए कौन नहीं जाता, और किसके माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बेटा अपने अच्छे फ्यूचर के लिए जाए या हमारी बेटी अपने फ्यूचर के लिए जाए। सो फ्रेंड, यहाँ पर रामेश तो एट अ टाइम चले ही जाएंगे पाकिस्तान से। अभी उनका बेटा है अली जिसकी वो करने वाले हैं शादी, और अली की शादी की शॉपिंग भी हो रही है बहुत ही अच्छी। एक मैं आपको बात बताऊं कि जिस तरीके से ये शॉपिंग करते हैं, तो आप एक चीज़ देखें, इनको हर चीज़ ख़रीदने का तरीका है। अगर ये रामेश की शादी की शॉपिंग आप देखें तो रामेश की शादी में इन्होंने, आप अगर बेड सेट से लेके फर्नीचर से लेके कपड़े भी देख लें, और फिर खाने की बात तो छोड़ ही दें, वो तो इनका अपना है। बहुत ही बेस्ट उन्होंने शॉपिंग की। प्लस जो खाना रखा गया इन्होंने रामेश की शादी में, जो उन्होंने खाना किया था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही टेस्टी था। प्लस अब अली की जो शादी आ रही है उसकी ये तैयारी कर रहे हैं, और ये दुल्हन से कोई जहेज़ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी शॉपिंग जो जहेज़ की है, फर्नीचर वगैरह, वो खुद ही बाय कर रहे हैं। अब इनके घर में ज़्यादा लेडीज़ है नहीं। अब ग्रेजुअली एक बहू आ गई, दूसरी बहू आएगी। जब दूसरी बहू आएगी तो डेफिनेटली रामेश बहुत इजीली यहाँ से जा सकेगा, क्योंकि अभी उनके घर में कोई बच्चा भी नहीं है, जस्ट एक पोता है। डेफिनेटली वो सबकी जान है, और बच्चा जब किसी फैमिली में आता है तो सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। प्लस पॉइंट ये है, अभी
अली पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन बहुत ही क्यूट सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अली को करना पड़ रहा है अपने भतीजे का दूध का एक्सपेंडिचर। एक छोटी सी क्यूट सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने चाचू पे डाली है कि अली के जितने भी डब्बा पैक मिल्क हैं वो लाएंगे उसके चाचू, और जो कि वो रेगुलरली लेते भी हैं। अच्छा, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि वैसे तो हम बच्चे से मोहब्बत करते हैं, मगर जिस तरीके से चाचू उसके जो मिल्क पाउडर लाते रहेंगे तो उनको अपडेशन मिलती रहेगी कि हालात किस तरीके के हो रहे हैं और दूध के कौन कौन से वर्जन्स आ रहे हैं, अपडेट हो रहा है। इसी तरीके से उनको हेल्थ की अपडेट भी रहेगी, वरना हम बच्चे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं होती उसके बारे में। तो फ्रेंड, ये भी बड़ा ही अच्छी बात है और साइकोलॉजिकली भी बच्चे से करीब रहते हैं लोग इस तरह से। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बाबा आरसी फन जो है, जो चैनल है रामेश का, रामेश उसमें बड़ी अच्छी अच्छी अपनी एक्टिविटी, अपने भाई की एक्टिविटी वो शो करते हैं, और ज़ाहिर लाहौरी हैं और उनके माशाल्लाह खाने का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है, तो वो हर वक्त नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है बिरयानी में ख़ास तौर पे, और हलवा पूरी में भी किया है, जो उन्होंने नाश्ता का व्लॉग बनाया। यहाँ पर रामेश ने ये कहा है कि अगर हम कुछ भी गलत बोल दें, लेट सपोज, तो आप प्लीज़ हमारा मजाक नहीं उड़ाइएगा। फ्रेंड, ये बड़ी अच्छी बात है कि इंसान इतना सिंपल हो कि वो हर बात अपनी ऑडियंस से कह दें कि आप अपनी ऑडियंस से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपनी ऑडियंस से आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इन्होंने जो अपना रेंट का जो घर था वो छोड़ दिया था, उसके बाद इन्होंने छोटा सा घर लिया था अपना, और ग्रेजुअली ये स्ट्रगल करते रहे। इसके अलावा इन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी लाहौर में ओपन किया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। प्लस ये है कि यूट्यूब में इनकी ऑडियंस बहुत है और इनको व्यूअर्स बहुत लाइक करते हैं। तो ऑब्वियसली इन लोगों ने अब मेहनत के बाद एक बड़ा घर लिया लाहौर में। पहले मुल्तान में रहते थे, फिर ये शिफ्ट हुए लाहौर में। लाहौर का इनका घर बहुत ही खूबसूरत है और इन्होंने वहाँ पे अपना आउटडोर किचन भी बनाया है। फ्रेंड, वो घर जो है इनकी मम्मा के नाम है, और ये चीज़ रिवील करती है कि एक फैमिली अपनी माँ को जो सारी ज़िंदगी उसने लगाई है उनको क्या दर्जा देती है। और यहाँ पे असल मेहनत तो बाबा आरसी की अपनी है, और उन्होंने ये घर अपनी वाइफ के नाम किया, यानी कि रामेश और अली की मम्मा के नाम। अच्छा फ्रेंड, एक और बात बताऊं कि जब ये घर नाम हुआ उनके, तो वो बहुत रोने लगी और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि लोग हमें कहते हैं कि आप तो बहुत अमीर हैं, आप तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपको बैठे बैठे हर चीज़ मिल रही है। बट फ्रेंड, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बिहाइंड द स्क्रीन हर कामयाबी के पीछे एक नाकामी, एक आंसू छुपा होता है, और हर नाकामी के आगे एक कामयाबी और खुशी होती है। ये सिचुएशन बाबा आरसी की भी है, जो उनकी वाइफ ने यहाँ पर बताई। फ्रेंड, बाबा आरसी की वाइफ को जब घर उनके नाम हुआ, उन्होंने पेपर्स दिए अपनी वाइफ को उनकी वाइफ से अपने आंसू कंट्रोल नहीं हुए और वो ऑन स्क्रीन रोने लग गई। सो उन्होंने अपनी यहाँ पे स्टोरी सब लोगों को बताई। फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो लोग YouTube चैनल पे कुकिंग शो करते हैं या अपनी स्ट्रगल करते हैं, तो ऐसे ही वो स्क्रीन पे नहीं बैठ जाते, वो बिहाइंड द स्क्रीन बहुत प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो कुक है तो वो कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेगा, अगर वो न्यूज़ कास्टर है तो अपनी न्यूज़ के लिए रिसर्च करेंगे, देन वो स्क्रीन पर आएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर किसी को भी हम नहीं कह सकते कि अगर उसका चैनल बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है तो हम नहीं कह सकते कि बहुत इजीली वो कमा रहे हैं। और यही बात बाबा आरसी की वाइफ ने एक्सप्लेन की है अपने प्रोग्राम में। एक और बात बताऊँ, बाबा आरसी ने जो किचन बनाया है वो आउटडोर बनाया है, बट उनको अंदाज़ा नहीं था कि आउटडोर किचन में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करते हैं प्रोग्राम की, प्लस अपना भी कुछ घर का बनाना होता है जब, तो वो बाहर ही बनाते हैं। वहाँ काफ़ी मिट्टी आ रही थी, डस्ट आ रही थी, और आपको पता है कभी धूप है, कभी बारिश है, कभी ख़ज़ां है, तो इसलिए उनके बेटे जो हैं वो कवर करना चाह रहे हैं ऊपर से, ताकि उनके पापा जो खाना बनाए वो सेव रहे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।